Hello students, welcome to my YouTube channel Be Like Spoken and Competitive English. Students, this is the 15th video of my channel, and in today's video we are going to learn present simple interrogative. So students, let us start our lesson. Present simple or present indefinite interrogative. First we see its helping verbs. As I have told you in previous videos, there are two helping verbs for this tense, do and does. Then we see its main verb form, and in this tense, for first form of a verb is used. Now we arrange its pattern. So students, being a interrogative sentence, our sentence will start with the helping verb do or does plus subject plus V1 plus object plus other words question mark. As I already have told you the Hindi identification, so no need to write again, but for your memory, once again I would like to tell you what are the Hindi identifications for this present simple or present indefinite. So our Hindi identification is ताहूँ, तीहूँ, ते हैं, ते हो, ता है and ती है. Now we see its rules. So rules also already we have seen, but you have to remember here. So helping verb does is used only with third person singular, and with the rest of the persons we use do helping verb. In third person singular also, S and ES is not added with first form of a verb. So you remember this rule, students. So I am writing for your convenience. So rule number 1, does is used only with third person singular, and with the rest of the persons do helping verb is used. And the rule number 2, in third person singular also S oblique ES it's not added with V1. As in affirmative we had added S or ES, but in negative also we had not added S or ES, and in interrogative also S oblique ES is not added. So स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, जब कभी भी हमारा वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है उसका मतलब भी क्या होता है. That means whenever we start the sentence with helping verb, we get the Hindi word क्या. और दूसरा क्या, जैसे कि आप जानते हैं what मतलब भी क्या होता है, परंतु अंग्रेजी में जब कभी भी वाक्य का शुरुआत सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, या तो मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, ये सारे अंग्रेजी में मॉडल्स कहलाते हैं. और इन सभी शब्दों से अगर वाक्य का शुरुआत होता है उसका मतलब या उसका अभिप्राय भी क्या ही होता है. अब हम देखते हैं, यदि सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या तो मॉडल से शुरू होने वाले वाक्य भी क्या सेंस लेकर के आते हैं, तो ये वट वाला क्या और सहायक क्रियाओं वाला क्या में क्या अंतर है. जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, यानी कि हम हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं. परंतु व्हाट कैटेगरी का सवाल होता है उसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है. इसके लिए आपको कारण बताना पड़ता है. उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने किसी से कहा डू यू नो अबाउट मी, तो इस प्रश्न का जवाब सेकंड पर्सन दे सकता है यस या नो, या तो बोल सकता है यस नो, यस आई नो अबाउट यू, नो आई डोंट नो अबाउट यू.
परंतु यहाँ पे अगर हम टेंस अच्छी तरह से जानते हैं तो हम सिर्फ यस या नो से भी काम चला सकते हैं। अगर सेकंड पर्सन मेरे इस प्रश्न का जवाब देता है यस, तो मैं उससे सवाल पलट करके पूछ सकता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट मी। तो यहाँ पे यस या नो से काम नहीं चलेगा, उसे कारण बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे कारण स्वरूप उसका उत्तर क्या होगा? यस आई नो अबाउट यू दैट यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर और यू आर ए ट्रेन टीचर, या और दूसरे प्रकार के जवाब भी दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे कारण अवश्य आएगा। सो स्टूडेंट्स, दोनों में अंतर यही है, याद रखें आप कि एक HB यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी डिवाइड आवर बोर्ड इनटू 2। One side we write S for singular ekvachan and another side we write P for plural bahuvachan. Now we see the examples related to first person उत्तम पुरुष। अगर हम यहाँ पे हिंदी का एक वाक्य लेते हैं, क्या मैं अपनी गलतियों का एहसास करता हूँ या करती हूँ? सो व्हाट विल द सेंटेंस इन इंग्लिश? क्या मैं अपनी गलतियों का एहसास करता हूँ या करती हूँ? सो आवर सेंटेंस विल बी Do I realize my mistakes? क्या मैं अपनी गलतियों का एहसास करता हूँ या करती हूँ? स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है कि दुनिया में दो प्रकार के अंग्रेजी बहुत ही फेमस हैं। एक तो है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रियलाइज के स्पेलिंग SE से खत्म हो रहा है, परंतु ZE से भी अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं है। वो यहाँ पे हमने लिखा है SE से ब्रिटिश इंग्लिश, पर आप ZE लिखेंगे तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा। दोनों ही मान्य है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू प्लूरल साइड। यदि हम यहाँ पे हिंदी का एक वाक्य लेते हैं, क्या हम लोग गरीबी का जीवन जीते हैं? सो व्हाट विल बी द सेंटेंस इन इंग्लिश? क्या हम लोग गरीबी का जीवन जीते हैं? डू वी लिव द लाइफ ऑफ पॉवर्टी, या तो आप इसे कह सकते हैं डू वी लिव द पॉवर्टी लाइफ और डू वी लिव द लाइफ ऑफ पॉवर्टी। क्या हम लोग गरीबी का जीवन जीते हैं? नाउ वी कम टू सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। क्या तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो? सो व्हाट विल बी इन इंग्लिश? क्या तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो? डू यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड? क्या तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो? डू यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड? नाउ वी कम प्लूरल साइड। सपोज यू से इन हिंदी, क्या तुम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो? सो व्हाट विल द सेंटेंस इन इंग्लिश? डू यू फाइट फॉर योर राइट्स? क्या तुम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो? डू यू फाइट फॉर योर राइट्स? नाउ वी कम टू थर्ड पर्सन सिंगुलर साइड, अन्य पुरुष एक वचन। क्या वह तुमको परेशान करता है? सो आवर सेंटेंस विल बी हियर, क्या वह तुमको परेशान करता है? डज ही ट्रबल और डज ही bother you? Now we see more sentences. क्या वह अपने बालों को कंघी करती है? So our sentence will be does she comb her hair? So students, जैसे मैंने हिंदी में कहा क्या वह अपने बालों को कंघी करती है, does she comb her hair, तो हम अंग्रेजी में हमेशा हेयर को सिंगुलर में हम लेते हैं, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। हालांकि हमने हिंदी में कहा बालों को, परंतु अंग्रेजी में हमेशा हम हेयर को सिंगुलर में ही लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
क्या सरकार नए नियम लागू करती है? सो आवर सेंटेंस विल बी डज द गवर्नमेंट implement or apply the new rules. क्या सरकार नए नियम लागू करती है? Does the government implement or apply the new rules? Now we see next example. क्या रेगिस्तान में बारिश होती है या क्या मरुस्थल में बारिश होती है? So what will be our sentence? Does it rain in the desert? क्या रेगिस्तान में या क्या मरुस्थल में बारिश होती है? Does it rain in the desert? Now we come to plural side. Suppose you say in हिंदी, क्या वे अपनी आवाज उठाते हैं? So our sentence will be do they raise their voice? क्या वे अपनी आवाज उठाते हैं? Do they raise their voice? So students, for today we wind up our class here. Thank you very much for watching. I will come again with some new words and new sentences. Till then, goodbye to everyone.